अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 26 अप्रैल 2021 और इस वीडियो के जो दो बड़े मौज़ूआत हैं दोस्तों, वो हैं एक तो पूरी दुनिया से जो अमीर ममालिक हैं वो इंडिया में ऑक्सीजन का एक मुतबादल भेज रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का। और बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि ये जो मुतबादल है ये क्या चीज़ है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि इंडिया में अभी एक ट्रेंड देखा गया है कि वो हॉस्पिटल की बजाय घरों में मैनेजमेंट हो रही है तमाम मरीज़ों की जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं, ताकि हॉस्पिटल्स के ऊपर दबाव कम से कम हो। दूसरा जो मौजू है इस वीडियो का, वो आप लोगों की तरफ से भेजे जाने वाली एक वीडियो है जो बहुत ही ज़्यादा तवत्तर से भेजी जा रही है, कि जिसमें मास्क को दिखाया गया है, जो फेस मास्क हम पहनते हैं, और फिर दिखाया गया कि उनके अंदर काले रंग के जो वर्म्स हैं, कीड़े हैं या पैरासाइट हैं। तो उसकी क्या हकीकत है दोस्तों। इन दो मौज़ूआत पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में 70 के करीब जो अफराद हैं वो अपनी जान से गए हैं कोरोना के 22, और 4825 नए केसेस हैं जो सामने आए हैं कोरोना की वजह से। अगरचे इस पूरे पाकिस्तान में जो एक खौफ व हरास है वो है इंडिया में होने वाली सूरत हाल की वजह से, और एक लिहाज से वो होना भी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया सरप्राइज्ड है, पूरी दुनिया इंतहाई खौफ में मुब्तला है, क्योंकि एक रोज़ में तकरीबन 3.5 लाख केसेस हैं और 2800 यानी 2800 के करीब एक दिन में अमवात इंडिया में हो रही है। दोस्तों, लगता तो यही है कि अगले 10 से 12 दिन के बाद ये हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे इस तरह के हालात हुए हैं। इससे पहले भी अगर आप गौर करें तो बरतानिया में एक दिन के अंदर 60 से 70 हज़ार केसेस आते थे, और वहाँ पे जो अमवात थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब कुछ, क्योंकि जब आप अपनी कोर्स करेक्शन करते हैं, जब वो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, जब आपको पता चलता है कि कहाँ पे आप गलत थे और अगर आप वो गलती ना की होती आपने तो आपके हालात बेहतर होते, तो जब आप अपना कोर्स करेक्शन करते हैं तो अब बरतानिया के अंदर ना सिर्फ ये कि जो नए केसेस हैं उनकी तादाद कम है, बल्कि इसी तरह से जो अमवात हैं रोज़ाना की बुनियादों पे वो भी कम है। तो उम्मीद है, लगता ऐसे ही है कि आने वाले 10 से 12 दिन के बाद इंडिया के हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान में काफ़ी अब शोर उठना शुरू हो चुका है और हुकूमत पे दबाव है कि जो इंडिया से आने वाले यात्री हैं, जो हमारे सिख यानी कि पाकिस्तान आते हैं यात्री, तो उनमें क्योंकि 20 के करीब ऐसे लोग पाए गए हैं कि जिनको PCR जिनका पॉजिटिव था, जिनको इन्फेक्शन थी, तो उसके बाद से हुकूमत पे ये दबाव है कि आप ये जो 1000 के करीब आए हुए हैं इंडिया से यात्री, तो कोशिश करें कि ये पूरा जो ट्रिप है इसको बहुत मुख्तसर करें, क्योंकि ये ना हो कि इंडिया की जो डबल म्यूटेशन है, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, तो वो पाकिस्तान में आ जाए और लोगों में वो फैल जाए। तो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा मौजू है। अब मैं दोस्तों वापस आता हूँ उन दोनों मेन टॉपिक्स की तरफ, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप लोगों के पास कोई वीडियो भी आया करे तो आपने कोशिश करनी है कि उस वीडियो का मतन समझना है, देखना है कि उसके अंदर क्या है। जैसे एक वीडियो भेजी जा रही है बहुत ज़्यादा, मैं मास्क वाली वीडियो की अभी बात नहीं कर रहा हूं, तो एक वीडियो भेजी जा रही है कि जिसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा जो बुरे हालात हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ क्लिप्स को इकट्ठा किया गया है। उनमें से 2 या 3 क्लिप्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक है कोरोना से, लेकिन उसके अलावा जो क्लिप्स हैं वो क्योंकि मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया से हैं, जिनकी ज़ुबान हमें समझ नहीं आती, तो वहाँ पर मुख्तलिफ फैमिलीज़ को दिखाया गया है बुरी हालत में। लेकिन जब आप गौर करते हैं तो वो पोस्टमार्टम की बातें भी हो रही हैं, जो कि कोविड में मुमकिन ही नहीं है। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात के जो क्लिप्स होते हैं उनको जोड़ के और आपको ये बताया जाता है कि ये कोविड के हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इस तरह के कुछ क्लिप्स जो हैं उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो पूरी दुनिया कि वो ममालिक जिनको हम अमीर या डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं वो इंडिया की अभी मदद कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ऑक्सीजन का एक बहरान पैदा हो चुका है। वहाँ पे ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो नायाब हो चुके हैं। हालांकि इंडिया में 7000 मीट्रिक टन जो होती है ऑक्सीजन वो सालाना पैदा करने की उनके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन क्योंकि सिलेंडर्स की बहुत शदीद कमी है तो जिसकी वजह से अभी पूरी दुनिया से एक खास किस्म की इमदाद आ रही है इंडिया में। और इंडिया में भी जो मरीज हैं अब वो हॉस्पिटल्स की बजाय वो घरों में उनकी कोशिश होती है कि वहाँ पर उनको माइल्ड और मॉडरेट केसेस के जिनको अगर ऑक्सीजन चाहिए भी है 10-12 लीटर के करीब 1 मिनट में, तो वो अपने घरों में ही मैनेज करें। लेकिन वहाँ पर क्योंकि अभी सिलेंडर्स का बहरान है तो एक खास किस्म का आला होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो बहुत सारे लोगों का ये पूछना है कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है और ये क्या ऑक्सीजन सिलेंडर का नेमुल बदल है। दोस्तों, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, अगर आप उसकी ये तस्वीर भी देखें तो ये इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता। बुनियादी तौर पे जो हम हवा
अपने अंदर लेके जाते हैं उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है और जो बाकी 1% है वो उसके अंदर बाकी गैसेस होती हैं। तो ये जो कंसंट्रेटर होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जैसा कि इसके नाम से भी जाहिर है कि ये उस हवा को अपने अंदर लेके जाता है, उसके बाद उसमें से ऑक्सीजन को अलग करता है और नाइट्रोजन और बाकी गैसेस को वापस माहौल में छोड़ देता है। अब ये उस ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करता है, यानी उसको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के बाद तकरीबन 95% प्योर ऑक्सीजन में तब्दील करता है और उस ऑक्सीजन को फिर नेजल कैनुला की मदद से या फेस मास्क की मदद से मरीज को लगा दिया जाता है। इसको हम दे सकते हैं 1 से 10 लीटर पर मिनट के रेट पे। इसका मतलब ये हुआ कि वो घरों में मरीज जिनको माइल्ड यानी हल्की या मॉडरेट यानी दरमियानी दर्जे की बीमारी है, तो इनका इलाज घरों में किया जा सकता है ऑक्सीजन की मदद से। क्योंकि आप लोगों को अभी तक पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा किसी भी मरीज में किरदार है बीमारी में कोरोना के बाद, तो वो 2 चीजों का है, एक तो ऑक्सीजन का है और एक स्टीरॉइड्स का है। जब इनकी हालत ऐसी हो जाए कि वो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो उनको फौरी तौर पे जो स्टीरॉइड्स हैं वो शुरू करवा देने चाहिए, जिसमें डेक्सामेथासोन भी है, जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन भी है, जिसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी है। ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं जो आप अपने डॉक्टर से बात करके घर में भी लगवा सकते हैं मतलूबा मिकदार में, जैसे आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा। तो ये 2 मेन ट्रीटमेंट हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया कन्विंस है, कायल है कि इनके होते हुए इलाज बहुत मुमकिन होता है। तो ये जो इसमें सिर्फ आपको आपके घर में बिजली होनी चाहिए, यानी पावर जरूरी है, उसके अलावा इसमें कोई खर्चा नहीं है क्योंकि ना तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत है और ये एक दिन में 24 घंटे चल सकता है, एक हफ्ते में 7 दिन चल सकता है, 1 साल के 365 दिन चल सकता है और 5 साल तक आप इसको रोके बगैर चला सकते हैं। ये इसकी खसूसियत है। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है हम पहले भी इस्तेमाल करवाते थे घरों में, लेकिन अब पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो लोग जिनको 1 से 10 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है उससे मदद ले सकते हैं। और यही वजह है कि आजकल आप खबरों में देखते हैं कि अमेरिका और बरतानिया से जो जहाज़ों पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं वो इंडिया में भेजे जा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन का जो बहरान है उस पर काबू डाला जा सके। क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो मैं किसी दिन एक अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जैसे आपने बगदाद में देखा कि कल वहाँ पे एक धमाका होता है ऑक्सीजन का जो प्लांट था हॉस्पिटल का, जिसमें बदकिस्मती से 80 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनकी जान चली गई। इसी तरह से इंडिया में जो ऑक्सीजन का जो अगर आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे प्लांट लगाए होते हैं, तो वहाँ पे लीकेज की वजह से एक हॉस्पिटल में 22 जो मरीज हैं उनकी जान चली गई। तो इस तरह क्योंकि उनके सिस्टम पे दबाव बहुत ज्यादा है, ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं ये उस दबाव को कम करेंगे। अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो आप सब लोग बहुत देख रहे हैं, वो है कि एक मास्क दिखाया जाता है, उसके अंदर फिर जब वो जूम करते हैं तो आपको वो काले रंग के पैरासाइट, जरासीम या वर्म्स हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर डबिंग हुई हुई एक्चुअली वो बुनियादी तौर पे वो टर्की से वो वीडियो आई थी, लेकिन उसके बाद फिर मुख्तलिफ जुबानों में लोगों ने उसको डब किया हुआ है कि उसमें बताया गया है कि देखें ये जो मास्क आप पहनते हैं इनके अंदर ये खुद ही जरासीम होते हैं, ये कीड़े होते हैं और ये फिर आपके अंदर जाते हैं और आपके अंदर ये प्रॉब्लम करते हैं और एक्चुअली कोरोना है नहीं। दोस्तों इसकी हकीकत क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आपने जब भी ये वीडियो देखनी है तो आपने देखना है कि जो वीडियो बनाने वाला शख्स है वो पहले एक माहौल बनाता है कि एक पानी लेता है, वो बॉयल हुआ है, उसमें से स्टीम जा रही है ऊपर और उसके ऊपर वो मास्क को लगाता है। आपने कभी भी ये नहीं देखेंगे कि वो ये अरेंजमेंट ना करे कि वो मास्क को अलहदा से खोले और उसको स्टीम के ऊपर ना रखे, क्योंकि जो चीज अगर आपको जूम करने से वैसे नजर आ रही है, आप उस वीडियो में बताया गया कि आप अपने मोबाइल के कैमरे को जूम करें, तो ये स्टीम की क्या वैल्यू है, आप स्टीम पे क्यों रख रहे हैं? आप चाहें तो अलहदा भी रख सकते हैं, उसकी मैं दोस्तों आपको वजह बता देता हूं। ये जो आपको काले रंग के नजर आते हैं ये टेक्सटाइल के फाइबर्स होते हैं। ये अगर आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप अपनी जो कोई शर्ट है, जैसे टी शर्ट होती है, उसके ऊपर आप टेप लगाएं जिसको हम नीची टेप कहते हैं, उसको वहां से पील ऑफ करें और उसके बाद जो चीज उसके साथ लगी हुई है, चाहे आपको वो नजर नहीं आ रही, उसको हमारी एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखने के लिए एक डिश होती है, छोटी सी स्लाइड होती है, उसके ऊपर रख के तो फिर आप माइक्रोस्कोप से देखें और फिर अपना जो ब्रेथ है, अपना जो सांस है और वो उसके ऊपर गिराएं तो आपको एग्जैक्टली यही चीज नजर आएगी जो आपको इसमें बताई गई है। इसकी क्या हकीकत है कि ये जो टेक्सटाइल के फाइबर्स होते हैं जब भी ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये हैवी होते हैं। उसके बाद इनका टेक्सचर मुख्तलिफ हो जाता है इर्द गिर्द के जो बाकी के उनके फाइबर होते हैं। तो जैसे ही इसको फिजिकल थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है, जैसे आप स्टीम को ऊपर जाता हुआ देखते हैं, तो साथ ही इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है।
इसमें आप गौर करें कि इन वीडियोस में जो आपको दिखाई जा रही हैं, तो खासतौर पे जहां से ये स्टार्ट हुई थी कि जो टर्की से, कि वो 1 मिनट तक वो शख्स वेट करता है पहले स्टीम, ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए उन फाइबर में। फर्ज करें कि अगर ये जिंदा होते, ये जिंदा कोई चीज होती, ये कोई पैरासाइट होते, तो क्या 1 मिनट की जरूरत है? कभी आपने अपना हाथ स्टीम में रखा है? आप और हम एक जिंदा लिविंग चीज है, क्या हम 1 मिनट तक कर सकते हैं? वो 1 मिनट तक इसलिए वेट करता है कि वो पानी पहले उन जो फाइबर्स हैं टेक्सटाइल के, उसमें एब्जॉर्ब होता है, फिर वो उनका फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है बाकी इर्द गिर्द के फाइबर से, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म के फाइबर्स होते हैं ये। उसके बाद जैसे ही वो स्टीम के गुजरते हुए जो एक मूवमेंट पैदा होती है, तो वो ऐसे लगता है जैसे ये कोई जानदार चीज है। अगर वो चाहते तो वो किसी भी वक्त उस मास्क को खोल के या मास्क को स्टीम से हटा के भी आपको उसकी मूवमेंट दिखा सकते थे, लेकिन वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे फाइबर हैं जो मॉइस्चर को कैच करते हैं, और उसको कैच करने के बाद उनमें ये मूवमेंट आ जाती हैं। ये वो तमाम लोग जो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, उनको इन हकीकतों का पता है। तो ये मुकम्मल तौर पर फेक वीडियो है, बल्कि जब अगर आप फेसबुक पे भी जाते हैं तो उन्होंने जहां पे वीडियो लगाई हुई है, तो वहां पे उन्होंने एक फैक्ट चेक दिया हुआ है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि ये झूठी एक वीडियो है और इसका कोई यानी इसकी कोई बुनियाद नहीं है। दोस्तों, मास्क को पहनना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये वीडियोस पे बात करना क्यों मुझे करना पड़ी? क्योंकि इस वक्त मास्क के बारे में बहुत बहस चल रही है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो कहते हैं कि आप मास्क पहने, क्योंकि मास्क बहुत कम कर देता है इस ट्रांसमिशन को, और इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब तो WHO ने भी मान लिया कि हमारे जब हम बातें करते हैं, जब हम सिंगिंग करते हैं, जब हम थोड़ा ज्यादा आवाज से गाते हैं, बोलते हैं, या खांसी करते हैं, या हम छींक मारते हैं, तो उस दौरान जो 2 किस्म के पार्टिकल बनते हैं, एक वो जो बड़े पार्टिकल होते हैं जो 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा के होते हैं साइज, वो नीचे गिर जाते हैं। जो छोटे होते हैं यानी 5 माइक्रोमीटर से कम के, तो वो काफी देर तक हवा में मुअल्लक रहते हैं, खासतौर पे उन जगहों पे जहां पे वेंटिलेशन नहीं है। और अगर फर्ज करें ऐसा कोई शख्स है जो वहां पे था, वहां पे वेंटिलेशन नहीं थी, लेकिन वो शख्स जिसको कि कोविड था वो वहां से चला गया और उसने मास्क नहीं पहना हुआ था, तो कोई और शख्स जब वहां पे आएगा 5 से 10 मिनट के बाद भी, तो चांसेस हैं कि वो फिर भी इनहेल करेगा और उसको कोविड हो जाएगा। और अगर इनमें से दोनों में से किसी एक ने मास्क पहना होगा, खासतौर पर सर्जिकल मास्क, और उससे भी अच्छी बात है कि अगर आप सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क भी पहने, क्योंकि उसकी फिर टाइट बहुत वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है, और उससे भी कहीं बेहतर है कि N95 पहना हो, तो फिर ही आपको ट्रांसमिशन नहीं होती इन छोटे पार्टिकल्स से, जिनको हम एरोसोल्स कहते हैं। क्योंकि देखा यह गया था शुरू में चाइना में एक रेस्टोरेंट के अंदर 3 फैमिलीज बैठी थी, तीनों जो हैं वो काफी फासले पे थी। जब ये वुहान में जब पैंडेमिक स्टार्ट हुई, तो उनका एक और शहर है वहां पे ये वाकया हुआ था, क्योंकि बाद में वहां पे CCTV फुटेज उस रेस्टोरेंट की ली गई, उस डाटा को देखा गया मुकम्मल तौर पे, तो पता ये चला कि उन तीनों फैमिलीज ने आपस में इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, वो एक दूसरे के करीब नहीं आई थी, जो मुलाजिम उनको सर्व कर रहे थे वो डिफरेंट थे, लेकिन इसके बावजूद तीनों फैमिलीज में 10 से 12 लोगों को इन्फेक्शन हुई, क्योंकि उनमें से एक फैमिली जो है वो वुहान शहर से होके आई थी जहां पे कोरोना की इन्फेक्शन थी। तो बाद में ये देखा गया कि क्योंकि उस वक्त किसी ने मास्क नहीं पहने हुए थे, ये पैंडेमिक के इब्तिदा की बात है, तो ये एरोसोल्स जो होते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर कोरोना होता है, और वो जगह जहां पे वेंटिलेशन नहीं होती वहां पे ये मुअल्लक रहते हैं, और फिर वो लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहने होते, तो उनको ये इन्फेक्शन पहुंच सकती है बहुत आसानी से। यही हमारे घरों में हो रहा है। यही वो वजह है कि बहुत ज्यादा कहा जाता है कि एक या तो मास्क पहने, और घरों में कोशिश करें मैक्सिमम आप वेंटिलेशन रखें, और क्रॉस वेंटिलेशन हो कि एक तरफ से हवा अगर आती है तो दूसरी तरफ से जाए, ताकि इन जर्रात को आपके घर में ज्यादा देर तक ठहरने का मौका ना मिले। और आखिर में एक और इसकी एग्जांपल के ऑस्ट्रेलिया में एक वाकया हुआ था कि वहां पे चर्च में जो गाते हैं, जो चर्च वाले यानी कि जो उनके मजहबी लोग होते हैं, तो उनमें से एक शख्स को कोरोना की इन्फेक्शन थी, और उसने सिंगिंग की है माइक्रोफोन के जरिए, और उसके बाद क्योंकि वहां पे वेंटिलेशन नहीं थी, तो बाद में कम से कम कोई 15 के करीब लोग थे जिनको उस एक शख्स के कोरोना से उन सबको हुआ। कैसे पता चलता है? कि जब आप जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली यही वो वायरस है जो इस शख्स में था, वही इनको मुंतकिल हुआ है। क्योंकि हर मुल्क में एक वक्त में बहुत सारी जो छोटी मोटी म्यूटेशंस वाले वायरस घूम रहे होते हैं। तो वो कैसे हुआ था? वो भी उस शख्स ने जब सिंगिंग की है, तो उसके जो छोटे ज़रात हैं वो क्योंकि वेंटिलेशन नहीं थी, तो वो उसी कमरे में काफ़ी देर रहे,
वहां पे लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था, जिसके नतीजे में ये इन्फेक्शन उन तक भी पहुंची। दोस्तों, आप लोगों से कोशिश यही करें कि कोई भी ऐसी चीज़ है तो मेरे साथ डिस्कस करें। मैं पहली तो मेरी कोशिश होती है मैं वीडियो ना बनाऊं ऐसे टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक फिर टाइम खा लेते हैं उस वीडियो के लिए जो आपको फायदा हो सकता है। लेकिन जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करेगी तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा ताकि वो चीज़ क्लियर हो। आप लोग जो नीचे कमेंट करते हैं उनका किस हद तक फायदा होता है ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। कल मैंने एक वीडियो बनाई अपने जो मेरा दूसरा डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल वाला चैनल है, और उसके ऊपर मैंने एक स्टडी के बेस पे एक वीडियो बनाई। लेकिन उस वीडियो का यहाँ पे जो मैं अक्सर एक माफिया का जिक्र करता हूँ जो लूट मार में मसरूफ है आपकी हेल्थ के नाम पे, तो वो माफिया को क्योंकि डायरेक्ट वो हिट करती थी तो कल सबसे पहले तो मेरा आईपी एड्रेस ब्लॉक करवाया गया कुछ जगहों पे। लेकिन उसके बाद ये होता है कि जब यूट्यूब को ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं तो वो आपके कमेंट्स से बहुत ज़्यादा वो फीडबैक उनको मिलता है। तो उसके बाद से ना सिर्फ ये कि वो ब्लॉकेज ख़त्म हुई, बल्कि अभी तक ना तो वो वीडियो हटाई गई है और ना ही मेरे ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है। और यही मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कमेंट जो आपके लिए शायद एक छोटा सा कमेंट्स हो, वो मेरे जो भी चैनल होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूट्यूब वहां से फीडबैक लेता है कि ये शख्स जो बातें कर रहा है ये किस हद तक ठीक है या लोगों के फायदे की हैं या बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस तरह के कमेंट्स कीजिए जो कि उर्दू में हो या इंग्लिश में हो। लेकिन जाहिर है पहले क्योंकि बहुत कम ऐसे कमेंट्स हैं जो नेगेटिव होते हैं और बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं, वो मुझे बहुत फायदा देते हैं। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।